तो कट ऑफ जो है यहाँ पर हाई हो जाएगा, यानी कि आपको पीआरटी का पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर आपके सामने शिक्षक भर्ती से लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जो टॉपिक हम बनाए हैं कि वेटिंग लिस्ट के बारे में इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। फिर हम लोग मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, मेरिट लिस्ट यदि आती है तो कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो कट ऑफ बढ़ने और घटने का बात थोड़ा बाउंस कर रहा होगा कि क्यों हम बढ़ने के लिए बात कर रहे हैं, घटने के लिए, क्योंकि घटना ही चाहिए, लेकिन हम बढ़ने की भी बात कर रहे हैं। चलो तीसरा है नियोजित टीचर। नियोजित टीचर के बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग कि उसका भी बहुत सारा सीट उसमें चला गया। न्यू वैकेंसी बीपीएससी 2.0 यह कब तक आएगी, कब से अप्लाई होगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सीटेट 2023 वाले जो पिछले बार एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, तो सीटेट 2023 जो पिछले बार जितने बच्चे कैंडिडेट अधिकतर बिहार के पास नहीं किए थे, जिसका सीट अभी बहुत सारा खाली बचा हुआ है, तो क्या 2023 में जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है क्या उसको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक एक विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और घंटी को भी दबा लीजिएगा। चलिए वेटिंग लिस्ट के दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों जैसा में आप जानते हैं कि अभी लगातार चर्चा में चल रहा है कि वेटिंग लिस्ट के बारे में चल रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो वेटिंग लिस्ट के मांग कर रहे हैं जो हमें वेटिंग लिस्ट दीजिए, क्योंकि बहुत सारा सीट खाली है और सही बात है जो सीट खाली है तो वेटिंग लिस्ट के उसमें मांग कर रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट का क्या चांस है, तो वेटिंग लिस्ट जारी करने के बाद पर आयोग ने सीधी मना कर दिया है, ठीक है। और इसमें कहा गया है क्या कि मैं मेगा सूची जारी करूंगा, यानी कि मेरिट लिस्ट बनाऊंगा। अब दूसरा टॉपिक है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट यदि बनती है तो कट ऑफ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। हम इसीलिए कर रहे हैं कि देखिए बीएड वाले अभ्यर्थी को तो अभी तक बाहर किया ही हुआ है, लेकिन इसको 30 तारीख तक इसको सुनवाई होने वाली है। और यदि 30 तारीख तक में 2-3 बेंच में भी ऐसे दौड़ गई है उसका केस, तो यदि 30 तारीख वाला में यदि इसको कोई राहत मिलती है, बिहार सरकार को ज्वाइनिंग कराने के लिए कही जाती है, तो कट ऑफ जो है यहाँ पर हाई हो जाएगा, यानी कि आपको पीआरटी का पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि बीएड वाले को शामिल फिर से नहीं किया गया तो आप समझ लीजिए कि कट ऑफ जो है से डाउन हो जाएगा। कट ऑफ बनता कैसे है ये हमने पिछले वीडियो में भी बता दिया था, और एक बार फिर देख लीजिए कि कट ऑफ जो होता है वह ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी ऊपर से, ये जरूरी नहीं है कि आप पास मार्क है तो पास मार्क पर ले लिया जाएगा, यानी कि कट ऑफ जो है आपको ऊपर से नीचे की तरफ लिया जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने मार्क्स आपका बन रहे हैं। यदि मान लीजिए कि बिहार सरकार ने या बीपीएससी ने बोला कि हम 45 पर ले लेंगे, 42 पर ले लेंगे, 44 पर ले लेंगे, यानी क्राइटेरिया दिया, अपना एक अथी बनाया, कैटेगरी दिया, जब इतना पर जो है से आप पास होंगे, पास होने की बात कही है। जब वो पास होने की बात कही है तो जो बच्चे को 44 है, जो बीसी में आते हैं तो वो तो पास है, 48 जिसको आया वो भी पास है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मेरिट लिस्ट में जो पासिंग मार्क लाया है उसी को हो जाए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ डाउन होगा। मान लीजिए कि आपका बन रहा है 42 या मान लीजिए कि आपका बन रहा है 48 जनरल में, यदि जनरल में 48 आपका बन रहा है और आप ही की कैटेगरी से कोई 52 लाकर बैठा हुआ है, तो सबसे पहले 52 वाला को मिलेगा, और यदि वहां पर सीट खाली बच गया तब आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपको मेरिट लिस्ट। कट ऑफ हाई क्यों हो सकती है और लो भी क्यों हो सकती है। दोस्तों बढ़िया से समझिएगा कि हम कह क्या रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी, जो न्यू वैकेंसी है बीपीएससी 2.0, तो दोस्तों यहाँ पर मेरिट लिस्ट का जो हमने बात किया तो मेरिट लिस्ट ही निकालेगी, वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेगी। अब वैकेंसी 2.0 जो है बीपीएससी का, इसमें एक लिस्ट बताया गया है। लिस्ट आपको कल भी हम बताए थे, पेपर में छापा गया था, ठीक है। आज भी हम इसको लगा देंगे, ये तो बाद में पता चलेगा जब बना लेंगे वीडियो तब।
तो ये न्यू वैकेंसी में कहा गया है कि जितने भी नियोजित टीचर का जो सीट है पहले पता किया जाए कि कितने सीट पर वो बैठे हैं, पहला चीज, और उसका जो सीट खाली होगा वो बीपीएससी 2.0 में आकर जुड़ेगा। मान लीजिए टोटल मिलाकर 42,000 जो है वह नियोजित टीचर वाले आ गए बीपीएससी पुराने वाला में। और इसमें कहा गया क्या कि हम जो है फ्रेश बहाली जो फिर से करने जा रहा है, यानी 6 से लेकर 12th तक के 6 to 12th तक जो बहाली आने वाली है वह वैसे तो इसने पहले से बता दिया था कि हम 68,000 लेंगे, 68,000 लेंगे। यदि ये दोनों को जोड़ा जाए तो आपको हो जाता है 1,10,000, 1,10,000 बहाली होता है। फिर आपको डॉक्यूमेंट में जो बच्चे छट रहे हैं या किसी कारण से उसका सीट बच रहा है, कैटेगरी में बच रहा है या नहीं मिल रहे हैं स्टूडेंट, या जो सीट अभी तक बच गया है जैसे में टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, वो सारे चीज में यदि सीट बच गया है तो वो सारा सीट यहाँ पर जुड़ेगा। तो इस प्रकार से देखा जाता है लगभग 20,000 जो सीट है वह बचा हुआ है। ठीक है, हमने देखा टीजीटी में अकेले में उसमें कम से 1500 सीट खाली है, इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको हिंदी में जो है, हिंदी में खुद उसमें 4-5 हज़ार में से लोग 500 बच्चे ज्वाइनिंग हुए, उसमें भी 4,000-5,000 सीट खाली है। तो टोटल मिलाकर देखा जाए तो 1,30,000 की नई बहाली बन रही है। ठीक है, ये हम 6 to 8 के बात कर रहे हैं। तो टोटल मिलाकर यदि देखा जाए तो न्यू वैकेंसी जो है वह 1,30,000 पर हो सकती है। अब अगला बात करते हैं हम लोग सीटेट 2023 को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि उस समय जब बीपीएससी ने फॉर्म निकाला था तो उस समय अपीयरिंग इसीलिए दिया था कि उसको कैंडिडेट नहीं पूर रहा था, पहला बात ये है। दूसरा बात ये हम जानते हैं कि इसमें भी इसको कैंडिडेट पूरने नहीं जा रहा है, इसको भी कैंडिडेट नहीं पूरेगा, लेकिन ये आयोग पर निर्भर करता है कि वो लेगा कि नहीं लेगा। यदि बहाली को यदि दे दिया जाए पहले, जैसे में आप बढ़िया समझिएगा इसको हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अब भी जो है बीपीएससी का जो बहाली हुआ है उसमें 9th और 10th वाले के लिए बहाली निकाला गया था, जिसमें ये जो हुआ था इसमें STET क्वालिफाई स्टूडेंट को बैठना था, जो क्वालिफाई रहेंगे वही बैठेंगे। ठीक है, जो क्वालिफाई रहेंगे तो ये 2019 में STET का परीक्षा हुआ था या 2023 में, तभी तो हाल ही में हुआ है। तो इसमें जो है से इसको अपीयरिंग नहीं दिया गया था कि भाई स्टेट आप पास कीजिएगा और बीपीएससी यदि आप पास है, स्टेट जैसी पास कीजिएगा तो आपको हम दे देंगे। तो ये बात इसमें नहीं किया गया था, जिससे काफ़ी सारे बच्चे जो है से 9, 10th और 11th 12th में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे। अब आती है सेम केस अब यहाँ पर भी बन रहा है, बीपीएससी 2.0 में भी सेम केस ही बन रहा है, थोड़ा भी अलग नहीं है। तो सेम केस क्या बन रहा है कि जैसे मान लीजिए कि अगर यह जैसे में आयोग बोला नवंबर के फर्स्ट वीक में यदि बहाली आ जाती है, नवंबर के फर्स्ट वीक में यदि बहाली आ जाती है तो आप जानते हैं कि यदि फर्स्ट वीक में बहाली आ गया तो सीटेट का तो फॉर्म नहीं भराएगा, अभी तक भराया नहीं है। यदि बहाली से पहले सीटेट का फॉर्म अप्लाई हो जाता है, बहाली से पहले सीटेट का फॉर्म यदि अप्लाई हो जाता है तब बीपीएससी चांस दे सकता है कि हाँ हम अपीयरिंग वाला को ले लेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि फॉर्म अप्लाई हुआ ही नहीं तो बीपीएससी किस आधार पर देगा कि भाई हम सीटेट वाले को कर देंगे जो पास नहीं है। तो उसके लिए तो उसको तो पास होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा यही है कि सीटेट वाला को यदि बीपीएससी 2.0 फॉर्म निकलने से पहले यदि फॉर्म को अप्लाई करवा लेता है तो यहाँ पर चांस बनता है कि सीटेट वाला को हो जाएगा। लेकिन यदि बीपीएससी पहले निकल गया और सीटेट यदि बाद में निकला तो यहाँ पर अपीयरिंग का कोई चांस नहीं बनता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट बताएं और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और 1-2 ऐसे नोटिस तो और आया हुआ है
तो ये वीडियो बनाने पर तो थोड़ा और ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसके लिए हम कोई शॉर्ट वीडियो बता देंगे और शॉर्ट में उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे अगले वीडियो में। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है कि आपको सीटेट को क्यों नहीं लिया जाएगा, ये भी आपको क्लियर हो गया। नियोजित शिक्षक के जो सीट बचेगा वो नई बहाली में जाएगा। देखिए, सरकार और आयोग एक तरह से समझिए कि पैसा कमाना चाहता है, तो जब तक उसके पास अच्छा खासा बहाली नहीं रहेगा तब तक वह कमाएगा कहाँ से। उसको कमाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है। ये सारा जो है से एक चुनावी मुद्दा भी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।